नमस्ते बच्चों। मैं रीड का कोर्स कंटेंट ले रही थी और उसमें मैं आज आपके सामने इन्फेरेंस टॉपिक ले रही हूँ, इन्फेरेंसेस। तो ये मेरा वीडियो जो है डिमांडेड वीडियो है, तो आप इसको थोड़ा सा, वैसे ही टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इन्फेरेंसेस होता है अनुमान, अनुमान या गेस करना या किसी से निष्कर्ष निकालना। तो अनुमान या निष्कर्ष निकालना, ठीक है। तो ये होते हैं, जैसे हम दो स्टेटमेंट पढ़ते हैं या किसी आधार पे किसी चीज को लेके निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो हमारा अनुमान या इन्फेरेंसेस हो गए। मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ लेती हूँ। इन्फेरेंस इज अ गेस दैट वी मेक और एन ओपिनियन that we form based on the information provided to us। कि इन्फेरेंस क्या होता है? इट्स अ गेस, और एक ऐसा ओपिनियन जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई उसके आधार पे हम निर्माण करते हैं। इट इज़ अ बिलीफ और ओपिनियन दैट वी डेवलप्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन वी हैव विद। ये एक विश्वास या एक तरह का ओपिनियन निर्माण है, और वो ओपिनियन हम हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर बनाते हैं। एक इन्फेरेंस की वैलिडिटी जो है इन्फेरेंस के फॉर्म ऑफ पर डिपेंड करती है कि इन्फेरेंस हमने किस तरीके से वो ड्रॉ किया है, इस पे उसकी वैलिडिटी डिपेंड करती है। अब वह प्रोसेस जिसके द्वारा मल्टीपल ऑब्जर्वेशन से एक कंक्लूजन इन्फर किया जाता है, कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस के बाद एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, वो इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। तो सामान्य तौर पे इन्फेरेंस जो होते हैं वो इंडक्टिव रीजनिंग होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से होते हैं, पर हमारे जो काम की चीज़ है वो रीजनिंग बेस्ड इन्फेरेंसेस होते हैं। यह कंक्लूजन करेक्ट या इनकरेक्ट भी हो सकता है। वो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है डिपेंड करता है वो इन्फॉर्मेशन कैसी और हम किस तरह उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो हमारे कंक्लूजन गलत और सही दोनों हो सकते हैं। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ऑल फ्रूट्स आर स्वीट। जैसे ये एक स्टेटमेंट है, ट्रू प्रीमाइसेस है, सीधी सी बात है, ऑल फ्रूट्स आर स्वीट, अ मैंगो इज अ फ्रूट, ये इसका आर्ग्यूमेंट है। अब हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं? देयरफॉर अ मैंगो इज स्वीट। तो हमारा ट्रू प्रीमाइसेस हो गया, वैलिड आर्ग्यूमेंट है, तो हमारा जो कंक्लूजन है वो भी ट्रू ही रहेगा। ये भी सही है, ये भी सही, तो ऑब्वियसली कंक्लूजन सही ही ड्रॉ होगा। लेकिन अगर ये गलत और ये सही है तो कंक्लूजन सही और गलत दोनों हो सकते हैं, सही या गलत। और अगर मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ गलत है तो कंक्लूजन के 50-50 के चांसेस रहते हैं गलत या सही के। ऑल फैट पीपल आर सिंगर्स। एक और एग्जाम्पल लिया मैंने कि सारे मोटे लोग सिंगर्स होते हैं, ये इनकरेक्ट प्रीमाइसेस है, फॉल्स स्टेटमेंट है। नुसरत फतेह अली खान वॉज फैट, ये सही है, देयरफॉर नुसरत फतेह अली खान वॉज अ सिंगर। हाँ, ये भी सही, कंक्लूजन सही है, क्योंकि यहाँ ऑल फैट पीपल आर सिंगर्स इनकरेक्ट है, लेकिन इस केस में वो सही बैठ रहा है क्योंकि नुसरत फतेह अली खान सिंगर भी था और मोटा भी था। तो इस केस में ये करेक्ट, लेकिन ये इनकरेक्ट भी हो सकता है। यहाँ फॉल्स प्रीमाइसेस के साथ हमने ट्रू या वैलिड आर्ग्यूमेंट दिया है, तो हमारा कंक्लूजन जो है वो सही है। लेकिन कई बार हमारा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकता है। तो ये तो है सामान्य तौर पे इन्फेरेंसेस। अब पॉलिसीज क्या होती हैं वो देखते हैं हम। अब हमारे जो कोर्स में है वो है पॉलिसीज। आपको पता करना पड़ेगा कि ये किस तरह की पॉलिसी है। तो इस तरह से इसके लिए ज़रूरी कि हम सारे तरह के पॉलिसीज स्टडी करें और उनको अच्छे से समझें। ये थोड़ा मुश्किल वाला चीज़ है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आज आपको इस क्लास में 2 तरह की पॉलिसी कराऊंगी और बाकी कमिंग क्लासेस में और लूँगी। तो हम पहले ये देखते हैं कि पॉलिसीज होती क्या है। पॉलिसी मतलब फॉल्स, गलत चीज़, इनकरेक्ट इन्फेरेंस या इनकरेक्ट कंक्लूजन को पॉलिसी कहते हैं। हमारा जो कंक्लूजन ड्रॉ होता है, हम जो निष्कर्ष निकालते हैं, हम जो आइडिया डेवलप करते हैं, अगर वो हमारा फॉल्स हो जाता है तो वो हमारी पॉलिसी है, क्योंकि वो हमारा इनकरेक्ट डिसीजन है या इनकरेक्ट हमारा कंक्लूजन है।
अब किस किस तरह की पॉलिसीज होती है वो वन बाय वन हम देखेंगे। आज हम दो तरह की पॉलिसी देख रहे हैं। पॉलिसी ऑफ कंक्लूजन, कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन की पॉलिसी क्या होती है? इसमें यह अज्यूम किया जाता है कि जो बात ग्रुप के एक सदस्य पर सही है हम उसको पूरे ग्रुप पे लागू कर देते हैं कि ये सारे ग्रुप के साथ कॉमन है। तो ये हमारी गलती है। कोई एक व्यक्ति इंसिडेंटल भी कोई काम कर सकता है या उसके साथ कोई प्रॉब्लम हुई हो जिसकी वजह से वो ऐसा है, तो सारे पे हम वो चीज़ लागू नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लागू कर लेते हैं तो वो हमारी पॉलिसी ऑफ कॉम्पोजिशन होती है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इफ समवन स्टैंड्स अप आउट ऑफ द सीट एट क्रिकेट मैच, कि क्रिकेट मैच में अगर कोई अपनी सीट से खड़ा होता है, अब ये एक प्रेमाइसिस है, इसके आधार पर आर्ग्यूमेंट क्या दिया गया, दे कैन सी बेटर। ये प्रेमाइसिस हो गया, ये आर्ग्यूमेंट हो गया। अब इस आर्ग्यूमेंट के बेस पे हम कंक्लूजन या इन्फरेंस क्या निकालते हैं, देयरफॉर इफ एवरीवन स्टैंड्स अप दे कैन सी बेटर, कि अगर सभी खड़े होंगे तो सबको अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पर ये हमारी पॉलिसी हो गई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबको सही दिखे, या हमारा इन्फरेंस या कंक्लूजन गलत हो गया है। तो एक तरह की पॉलिसी तो ये हुई पॉलिसी ऑफ कॉम्पोजिशन। अब अगला है पॉलिसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन, जल्दबाजी में सामान्यीकरण करने की पॉलिसी। हम लोग एक आधी अधूरी चीज देखकर उसको जनरलाइज कर लेते हैं पूरी प्रजाति पे, तो इट्स नॉट लाइक दिस। लॉजिक एंड रीजनिंग में जनरल से पर्टिकुलर या पर्टिकुलर से जनरल पर स्विच करते समय कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि एक निर्णय जो किसी एक व्यक्ति पर लागू हो वही हमारा निर्णय संपूर्ण प्रजाति पर लागू हो जाता है। ऐसा नहीं है। अगर किसी के साथ कोई चीज़ है और हमने वो जनरलाइजेशन किया है तो वहाँ हम गलत हैं। ये फॉल्टी जनरलाइजेशन की इनफॉर्मल पॉलिसी है। तो ये आपको ध्यान रखने की चीज़ है। अब इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि एक्स इज ट्रू फॉर ए। एक्स व्यक्ति जो है ए के लिए सही है, एक्स व्यक्ति बी के लिए भी सही है। तो हमने इसमें क्या कंक्लूजन निकाला, देयरफॉर एक्स इज ट्रू फॉर सी डी ई एक्सेट्रा। तो वो सबके लिए सही हमने निकाल दिया। इट्स नॉट लाइक दिस। अगर एक्स व्यक्ति जो ए के लिए सही है, हो सकता है बी के साथ भी सही हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सी डी ई या संपूर्ण प्रजाति के साथ, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स की पर्सन टू पर्सन डिसीजन और बिहेवियर वेराई करते हैं, चेंज करते हैं। तो इस तरह की पॉलिसी जो है हेस्टी जनरलाइजेशन की पॉलिसी है, जो कि हमने जल्दबाजी में गलत निर्णय या कंक्लूजन लिया है। तो बच्चों ये आपको दो पॉलिसी समझ में आई होगी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, ताकि हम उसी हिसाब से आगे चलें। थैंक यू।